हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सेकंड डे जो कि मैं व्लॉग कर रही हूँ कंटिन्यू। तो कल भी मैंने एक व्लॉग किया था एंड अभी जो है मैंने उसको एडिट करके अपलोडिंग पे भी लगा दिया है। तो अभी बज रहे हैं 10, मतलब कि 11, साढ़े 11, 12 बजे तक तो आप लोगों को व्लॉग मिल ही जाएगा। एंड कोशिश करूँगी रोज़ ही ऐसे फटाफट से एडिट करके जो है अपलोड करने की कोशिश करूँ। और अभी जो है हम लोग सुबह सुबह ही उठ गए थे आज। एंड विवेक भी जो है वो ड्यूटी जा चुके हैं, बाबू की मालिश वालिश हो गई है, बाबू जो है वहाँ झूले में आराम से सो रहा है। तो मैंने फटाफट से सोचा कि थोड़े से काम निपटा लिए जाए। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे चाय बनाई है, पीकू यहाँ पे दूध पी रही है, मैंने अपने लिए चाय ली है एंड थोड़े से चिप्स एंड बिस्किट्स लिए हैं। क्योंकि अभी दोनों ही हैं तो कुछ नाश्ता बनाने का मेरा मन नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा कि कोई नाश्ता नहीं बनाते हैं, यही फटाफट से खाते हैं एंड काम में लग जाते हैं। बाबू ज़्यादा देर तक सोएगा नहीं, 10:30 बजे से पहले तो वो उठ ही जाएगा। तो तब तक मुझे थोड़े बहुत काम मेरे समेटने हैं। एंड कल जो था फ्राइडे था, तो यहाँ पे वीकली मार्केट होता है। तो हम लोग बहुत सी सब्जियाँ लेके आए थे। तो उसको मैंने वॉश वगैरह करके रात में वैसे ही छोड़ दिया था। तो अभी मुझे फ्रिज साफ करना है, वो सारी सब्जियाँ अरेंज करनी है एंड बेडरूम का मेस तो आप लोग को पता ही है, बहुत बड़ा मेस फैला है, सारे बैग अनपैक होने बाकी है। तो ऐसे बहुत से काम है, तो चलिए मैंने सोचा कि अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लिया जाए। तो चलिए चल के करते हैं ब्लॉग की एंड हमारे दिन की स्टार्टिंग। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जो है ब्रेकफास्ट करने बैठ गए हैं। ब्रेकफास्ट किया है तो चाय बिस्किट ही हो गए वरना। तो वैसे भी तो यहाँ पे जो है मैं जब तक बात कर रही थी, जब तक मैं अपनी चाय वाय निकाल रही थी, तब तक पीकू का जो है खा के हो चुका था। तब पीकू उड़ गई है, उसने मुझे एक खिला दिया एंड कह रही थी मम्मा आप खा लो, हाँ तो मैंने आपके लिए बचा के रखे हैं, आप सारे चिप्स फिनिश कर लो। और वो चली गई है हैंड वॉश करने के लिए। अब वो बैठ के टीवी देखेगी, कार्टून, या थोड़ी देर खेलेगी। उसके बाद में मैं उसको थोड़ा सा पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं काम के साथ बाबू को संभालने के साथ पीकू को पढ़ाना भी थोड़ा सा ये कर रही हूँ, ध्यान दे रही हूँ मैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में फेस्टिवल्स एंड घर की साफ सफाई, स्नैक्स बनाना, ये वो सारी चीज़ों में जो है पीकू की पढ़ाई बहुत पीछे छूट गई है। तो अभी जो है थोड़ा सा उसके पढ़ाई की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, अभी उसको साथ ही साथ में पढ़ाने बैठ जाती हूँ। तो बस अभी यहाँ पे मैं चाय वाय पीऊँगी, थोड़ी देर उसको खेलने दूँगी, फिर उसको पढ़ाने वाली हूँ। ओके सो फ्रेंड्स, हम नाश्ता जो है वो हो गया है एंड मेरा फेस कट हो रहा है। ओके तो मेरा जो है वो नाश्ता हो चुका है। उसके बाद में जो है मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गई बेडरूम में एंड बहुत सी चीज़ जो है मैंने निकाल ली है, थोड़ी बहुत फोल्ड करके भी कपड़े रख दिए, यहाँ पर भी कपड़े हैं। तो बहुत ज़्यादा मैस है, पता नहीं कब तक करूँगी, मुझे एक जन की हेल्प चाहिए थी। बट क्या करें, अब विवेक जो है वो ड्यूटी चले गए हैं, विवेक की जो है मॉर्निंग शिफ्ट है। जब पीकू ना बहुत छोटी थी, तब जो है विवेक की जब मॉर्निंग शिफ्ट रहा करती थी तो मुझसे काम ही नहीं होते थे। मेड आती थी एंड पोछा करवा देती थी, मैं उसको झाड़ू लगा देती थी, मेड पोछा कराती थी एंड बर्तन घसती थी, कपड़े धोती थी, बस इतना करके मेड जाती थी। मुझे खाना बनाना, घर का बाकी कुछ डस्टिंग वस्टिंग में उठाना, ये सारी चीज़ें रहती थी, पीकू को संभालना। तो मुझसे जो है बिल्कुल होता ही नहीं था ये चीज़ें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है विवेक की मॉर्निंग ड्यूटी के टाइम पे जो है मैं मम्मी के घर भाग जाया करती थी। पीकू के साथ विवेक ही कहते थे कि जाओ, तुमसे नहीं मैनेज हो रहा है तो तुम जाके 2-4 दिन रह के आओ। तो विवेक की मॉर्निंग ड्यूटी खत्म होने के बाद में कभी विवेक लेने आते थे मुझे, या तो फिर मैं खुद आ जाया करती थी बस से। तो इस टाइप से जो हम लोग टाइम मैनेज कर लिया करते थे पीकू के टाइम में। एंड जब विवेक की आफ्टरनून शिफ्ट या नाइट शिफ्ट लगती है, तब तो विवेक की मॉर्निंग के काम में जो है पूरी तरीके से हेल्प करा देते हैं, तो उतना कुछ टेंशन नहीं रहता था। तो बट अब जो क्या हो रहा है कि मैं ऐसे अब तो भागे भागे नहीं जा सकती, क्योंकि अभी ऑब्वियसली शादी में इतने साल हो गए हैं, दो दो बच्चे हैं, इनको लेके ऑब्वियसली हर बार भाग के जाना मायके में ठीक नहीं रहेगा। तो क्या हो रहा है ना, मुझे दोनों बच्चों को संभाल कर घर के काम करके फिर कुछ थोड़े खुद के लिए सोचना पड़ रहा है। तो बहुत मुश्किल हो रहा है, सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो अभी जो है मैं ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा कुछ करूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले जो है बच्चों को टाइम देना ये कर रही हूँ। मैंने जो है एक अपना ब्लॉग, एक सेकेंड में अच्छे से अपना कैमरा सेट कर लेती हूँ। मैंने एक्चुअली ये करना था, मुझे उठाना था, इसलिए वैसे सेट किया था। ओके, मैं क्या कर रही हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो है बच्चों को देने की कोशिश कर रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि मुझसे कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा है इस वजह से। तो मैंने जो है दिवाली स्नैक्स प्रिपरेशन वाला वीडियो डाला था एंड इसके पहले भी जितने भी वीडियो डालती हूँ मैं, सब लोग मुझे नीचे कमेंट करते हैं कि आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो। आपका इतना छोटा बेबी होने के बाद में भी
आप छोटे बेबी को पीकू को इन घर के काम जो है मैनेज कर रहे हो तो ऑब्वियसली नहीं हो रहा है मैनेज, बट मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। दिवाली की प्रिपरेशन में भी आप लोगों ने कहा कि हमारा भी छोटा बाबू है बट हम लोग जो है नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने जो है पीको आ गई है एक्चुअली यहाँ पे। तो लेकिन मैंने इतना किया तो एक्चुअली मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाया। एंड हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब पूजा होती है तो सारी चीज़ें के भोग लगता है, एंड किसी एक चीज़ के लिए किसी दूसरे चीज़ को सैक्रिफाइस करना पता नहीं मुझसे नहीं होता। मैं थोड़ा अलग ही टाइप की लड़की हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ही साथ में सारी चीज़ों को लेके चलूँ, सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकूँ, सारी चीज़ें कर सकूँ, चाहे उसके पीछे मुझे कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई कुछ नहीं होता है, बट मैं उसको करने की कोशिश करती हूँ। तो उसी टाइप से मैंने सारे स्नैक्स बनाए, बाबू को पीगो को संभालते हुए मैंने सारे स्नैक्स जो है वो धीरे धीरे बना लिए थे। एंड अभी वही सेम चीज़ है कि बाबू को संभालना, पीकू को संभालना, घर के काम करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो गया है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारी चीज़ें करूँ। बट वो क्या होता है ना, बाबू को या पीकू को तो मैं अच्छे संभाल लेती हूँ, उनको टाइम दे देती हूँ, बट घर में जो है प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर पा रही हूँ, कहीं ना कुछ मैस रह जाता है। एंड साथ ही मैं खुद की तरफ नहीं ध्यान दे पा रही हूँ। आप देख सकते हो मेरी आईब्रोज कितनी बढ़ गई है, बट मैं नहीं जा पा रही हूँ। घर के पीछे ही आईब्रोज क्लीन कराते, बट मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो बस इसी तरीके से है मेरी लाइफ। एंड ये रही पीकू, जो खेल दिया आपको आ जा रहा होगा, ये रहा पिगी बैंक। एक्चुअली मेरे भाई का पिगी बैंक है, मेरे भाई जिससे यूज करते थे, एंड बहुत दिनों से मेरी इसके ऊपर बहुत कड़क वाली नजर थी। एंड इस बार जो है भाई ने कहा कि तुम्हें चाहिए होगा तो लेके चले जाओ, क्योंकि मम्मी के घर में रखा रहता है। अभी वो भैया इसे यूज नहीं करते एंड मम्मी भी यूज नहीं करती है ऑब्वियसली। तो ये रखा था तो भैया कह रहे थे कि अगर तुम्हें चाहिए तो लेके चले जाओ, क्योंकि इस पे मेरी बहुत दिनों से नजर थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब भैया ने लिया था, कम से कम 7 8 8 9 साल पहले ये खरीदा था उन्होंने। एंड इसमें वो पैसे जमा किया करते थे, कॉइन्स एक्चुअली। तो अभी ये मेरा हो गया है एंड मैंने इसमें पैसे भी जमा कर दिए, इसकी पूजा भी कर ली थी मैंने। एंड इसमें मैंने बहुत सारे पैसे भी जमा कर दिए ऑलरेडी, 1000 के आसपास जमा हो गए हैं इसमें। तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे पिगी बैंक्स पर पैसे जमा करना। मैंने अपने दोनों बच्चे की भी खरीद के रखे हैं, हर साल खरीदती हूँ दिवाली पे। तो चलिए अब बहुत बातें हो गई, अब ये मैस उठाते हैं। मैंने थोड़ा बहुत उठा लिया, फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी थोड़ी बहुत बातें कर ली जाए। इस वजह से कभी पीकू करेगी पढ़ाई एंड मैं करूँगी अपने काम। तो चलिए करते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, आप ये जितने भी कपड़े देख रहे हो ये सब हम लोग जो है लेके गए थे मम्मी के घर पे, वही सारे कपड़े हैं ये। एंड पीछे से जो बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, बाबू का झूला है, मैं उसको झुलाते झुलाते जो है वीडियो एडिट कर रही हूँ, इस वजह से जो है पीछे से आवाज़ आ रहा है। तो सो सॉरी फॉर दैट। कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं झूला झुलाना बंद कर दूँगी तो फिर वो उठ जाएगा एंड रोने लग जाएगा, इस वजह से। तो मैंने आज पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया कि मैं पूरी बैग जो है अनपैक करूँगी, जितने भी कपड़े हैं सारे निकाल के फोल्ड करके जगह पर रख दूँगी। होने होने वाले तो कोई कपड़े है ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली हमने वहाँ से सब कुछ धो के ही लाया था, जो पहन के आए थे बस उतने कपड़े थे धोने के, तो वो मैंने डायरेक्टली धोने के लिए डाल दिया था। एंड बीच में जो है बाबू उठ गया था, तो मैंने बाबू को भी यहाँ गादी पे ला के रख दिया। आप देख सकते हो उसका एक पैर दिख रहा है वहाँ से, तो मैंने उसको वहाँ पे पास में ही लेटा दिया ताकि वो मुझे देख देख के खेलता रहे। एंड अभी मैंने जितने भी कपड़े निकाले हैं बैग से, जितने भी पूरे फोल्ड किए थे, उस सारे कपड़ों को जो है मैं जगह पे जो है उसको अरेंज कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा मैस हट जाए। एंड ये जो कपड़े हैं ये है जो कल मेड ने धोए थे, तो सूखे हुए मैंने लाके ऐसे ही यहाँ पे रख दिए थे गादी के ऊपर। तो उन्हें भी मैं सोच रही हूँ कि फ़ोल्ड करके रख दूँ, क्योंकि फिर वैसे ही मेस बढ़ता पड़ता जाता है, इसलिए यहाँ पे बाबू जो है पलटने की कोशिश कर रहा है। ओके सो फ्रेंड्स, फाइनली काफ़ी टाइम के बाद में जो है बेडरूम जो है पूरी तरीके से मैंने समेट लिया है, पूरा क्लीन कर लिया, आप देख सकते हो। एंड वहाँ पे जो 2 बैग्स रखे हैं, मतलब कि जो थैले रखे हैं, वो है जो गिफ्ट्स मिले हैं मुझे मायके से, मम्मी भैया एंड मौसी की तरफ से, वो रखे हैं वहाँ पे। मैं आज एनी हाउस का वीडियो बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे भी जो है बेडशीट में भी मैंने जो अच्छी कर दी है। एंड ये रहा मेरा सेटअप, जो बहुत ही प्यारा दिखता है, शूटिंग के बैकग्राउंड में तो सबसे ज़्यादा प्यारा दिखता है। एंड ड्रेसिंग टेबल पे भी जो कुछ था वो सब कुछ उठा लिया। यहाँ पे रही पीकू, बाबू जो है बीच में ही उड़ गया था, फिर उसको मैंने फीड कराया, वो थोड़ी देर तक खेल रहा था। एंड उसके बाद में जो अभी फिर से चिड़चिड़ कर रहा था, तो पीकू ने जो उसको झूला दिया, मैंने उसको झूले में डाल दिया, पीकू ने झूला दिया तो वो सो गया है थोड़ी देर के लिए, कम से कम 15 to 20 मिनट्स के लिए भी मुझे आराम है। मैंने वैसे ही पहले से ही काउंटर वगैरह क्लीन करके रख दिया है। मेड आ गई है, मेड जो है बाहर काम कर रही है, मैंने उनको कपड़े एंड बर्तन निकाल के दे दिए, वो काम कर रही है। तो अभी चलिए चल के सारी सब्जियां जो है अरेंज करते हैं। पीकू मुझे आज हेल्प करने वाली है ना पीकू? हाँ, आज बहुत से काम है ना, मेरी मम्मी थक जाएगी, इसलिए मैं अपने मम्मी को इतना सारा काम कर लगूंगी। तो पीकू का होमवर्क जो है अभी कंप्लीट हो गया है, तो अभी पीकू मुझे हेल्प करने वाली है सब्जियां रखने में। तो चलिए सबसे पहले सब्जियां रखते हैं, फिर खाना बनाते हैं।
ये तो फ्रेंड्स मैं और पीकू जो है यहाँ पे आ गए हैं सब्जियाँ जो है फ्रिज में अरेंज करके रखने के लिए। तो सबसे पहले डोंट वरी, ये बहुत ज़्यादा सब्जियाँ लग रही होंगी आपको, बट ये सिर्फ और सिर्फ एक वीक के लिए ही है। अभी मैं अलग अलग निकालूंगी तब आपको दिखाऊंगी। एक दिन में 2 सब्जियाँ बन के ओबियसली विवेक का भी टिफ़िन जाता है, घर में भी हम 3 जन मिल के खाते हैं, तो लगती है उतनी। तो हम लोग वीक की ही सब्जियाँ लाते हैं। पहले जब लॉकडाउन वगैरह था, कोरोना था, तब तो सब्जियाँ बहुत कम मिल रही थी एंड बहुत रेट भी था, तो हम दो तीन सब्जियाँ लाते थे फ्रेश में एंड यूज़ करते थे। वरना तो हमेशा हमेशा से ही जो है ऐसे वीक की ही सब्जियां हम ला के रखते हैं एंड फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, हफ्ता भर चलती है, फिर नेक्स्ट फ्राइडे को फिर से हम सब्जियां खरीदते हैं। तो यहाँ पे जो है पीकू मुझे हेल्प कर रही है। बच्चों को जो है अच्छा लगता है, मम्मी को स्पेशली गर्ल्स को अच्छा लगता है मम्मी को हेल्प करने के लिए, तो इसीलिए जो है पीकू सारी चीज़ें रखने में मुझे बहुत हेल्प कर रही है। एंड अभी जो है वो थक गई है, तो यहाँ पे पाइनएप्पल खाते बैठ गई है वो। उसके लिए हम लोग पाइनएप्पल लेके आए थे कट करके मसाला वसाला डाल के, तो अभी वो बैठ के पाइनएप्पल खा रही है। एंड मेरी सब्जियाँ जो है तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। तो अब मैं फ्रिज लगा रही हूँ, हल्का सा थोड़ा सा क्लीन करूँगी, क्योंकि वैसे भी दिवाली क्लीनिंग में मैंने फ्रिज में सारी चीज़ें साफ़ कर दी थी, बट फिर भी कहते हैं ना सब्जियाँ रखने से पहले एक बार फ्रिज में एक हाथ घुमा दो, एक कपड़ा घुमा दो, तो थोड़ा फिर दिल को जो है सुकून मिलता है कि नहीं हाँ क्लीन हो गया है सारी चीज़ें। इसलिए तो बस यही रहा मेरा फ्रिज सब्जियाँ अरेंज होने के बाद में। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। फुल फुल जब फ्रिज रहता है ना, मतलब पूरा भरा हुआ, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड थोड़ा सा भी अगर खाली खाली सा रहा तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है, सकता है कि अच्छा ही नहीं दिख रहा है फ्रिज, इस वजह से। तो यहाँ पे टब में भी मैंने कुछ सब्जियाँ रखी है, उसके बाद में यहाँ पे कुछ रखी है इस टाइप से, यहाँ पे कुछ धनिया वगैरह है, यहाँ मेरे पूरे सॉस मसाले का ये है, यहाँ पे थोड़ा पेस्ट, एंड यहाँ पे ऐसी कुछ कभी कभी काम में आने वाली चीज़ें। तो कुछ इस तरीके से मैं अपना फ्रिज रखती हूँ, जो कि मुझे थोड़ा सा इजी लगता है यूज़ करने में। एंड ये रहा काउंटर उसका टॉप। सब्जी अरेंज करने के बाद में जो है बाबू थोड़ी देर के लिए सो गया था, तो फिर मैं जो हूँ फिर से फटाफट से सुपर फास्ट एक्सप्रेस बन के मैंने फटाफट से घर पे झाड़ू पोछा लगा लिया एंड नहा लिया था। मैंने पीकू को भी नहला दिया था एंड उतने में जो है बाबू उठ गया था, तो इस वजह से जो है मैंने फिर ये ड्रेस चेंज कर लिया था, फिर उसको बाबू को नहलाया, क्योंकि बाबू को नहलाने के लिए जब हम बैठते हैं नीचे उसको गोदी में लेके नहलाना पड़ता है, तो पूरे कपड़े भीग जाते हैं, तो इसलिए मैं कोई एक पुराना सा गाउन पहन के उसको नहलाती हूँ एंड फिर से चेंज कर देती हूँ। तो मैंने उसको नहलाने के लिए यही चेंज किया था और अभी मैं चेंज ही करने वाली थी, तो उतने में विवेक का फ़ोन आ गया था। वो ओटी पे रुके हैं, मतलब कि ओवर टाइम ड्यूटी, ज़्यादा ड्यूटी करने के लिए रुक रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि टिफ़िन भेज देना। तो मैं अभी उन्हीं के लिए फटाफट से बना रही हूँ, वरना हम लोगों ने आराम से खाना बनाया होता। तो अभी मैं जो हूँ उनके लिए फटाफट से खाना बना रही हूँ। तो यहाँ मैं गोभी लिया है मैंने, थोड़ा से बैगन, थोड़े से आलू, थोड़े से मटर एंड थोड़ी सी कुछ फलियाँ ली है। इन सबको मिक्स करके मैं एक अच्छी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। मुझे ये सब्ज़ी जो है बहुत पसंद आती है। थोड़े से जो है मैंने उसके साथ राइस भी बना दिए थे। साथ ही में जो अभी मैं यहाँ रोटियाँ डाल रही हूँ, तो मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ जो है विवेक के टिफ़िन के लिए ही रोटी बनाने वाली हूँ। हम लोगों के लिए जो है मैं बाद में बनाऊँगी, पहले उनका टिफ़िन पैक करा दूँगी, उनके फ्रेंड जो है आके टिफ़िन लेके जाने वाले हैं। यहाँ पे जो है पीकू मुझे बताने आ गई थी कि बाबू उठ गया है, तो मैं उससे कह रही हूँ कि तुम झूला दे दो बेटा 5 मिनट, मैं थोड़ा सा जो है पापा के टिफ़िन के लिए रोटियाँ डाल दूँ, उसके बाद में फिर मैं बाबू को ले लूँगी। तो पीकू को वैसे मैंने खाना खिला दिया था, उसको दूध पराठा ऐसा कुछ कुछ मतलब चाहिए होता है, वो एनी टाइम खाना नहीं खाती है, उसको मतलब ऐसे अल्टरनेटिव चाहिए कुछ ना कुछ चीज़ें, तो उसको मैंने थोड़ा थोड़ा खिला दिया था। अभी मैं खाना खाने बैठूंगी तब भी मैं उसको खाना खिला दूंगी। तो बस यहाँ पे विवेक का टिफ़िन दिया, उसके बाद में मैंने पीकू के लिए और मेरे लिए भी 2 पराठे सेक लिए एंड हम लोगों ने खाना वाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद में विवेक आ गए। तो बस यही चल रहा था मेरा रूटीन। तो उसके बाद में जो है मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करना ही भूल गई थी, तो इस वजह से मैंने व्लॉग ही नहीं किया। एंड आज जब एडिट करने बैठी हूँ तब मुझे पता चला कि फिर मैंने कल जो है व्लॉग को एंड ही नहीं किया, तो सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि अभी बड़े दिनों से जो है व्लॉग की आदत भी छूट गई है इस वजह से। तो चलिए फिर इस व्लॉग में इतना ही। कैसा लगा है व्लॉग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ।